हाय एवरीवन, यूजीसी के नए नियमों की सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है। काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिजर्वेशन बढ़ाने का नया तरीका है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कैंपसेस को और ज़्यादा फेयर बनाएगा। तो सच क्या है? क्या ये रूल सच में नया है और क्या इसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना है? आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ बिना इमोशनल हुए कुछ पड़ताल करते हैं, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये नियम पूरी तरीके से नए भी नहीं हैं और ये रिजर्वेशन का रूल भी नहीं है। फिर इतना गुस्सा क्यों है? चलिए स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। यूजीसी ने 2026 में जो रेगुलेशंस नोटिफाई किए हैं उनका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाना, कैंपसेस को ज्यादा इंक्लूसिव और अकाउंटेबल बनाना। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं इन नियमों के अंदर कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC होना जरूरी है, मैंडेटरी। एक इक्विटी कमिटी होगी जो कंप्लेंट्स देखेगी। 24/7 हेल्पलाइन अवेलेबल होगी। अगर इंस्टीट्यूशंस फॉलो नहीं करते हैं तो यूजीसी एक्शन ले सकता है, जैसे फंडिंग रोकना या रिकॉग्निशन पर सवाल उठेंगे। ये सुनकर लगता है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसे रूल्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे। यूजीसी ने पहले भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स और SC/ST ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए हुए थे। 2026 के रेगुलेशंस ने बस उनको एक लीगल स्ट्रक्चर दिया है, एनफोर्समेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है, पेनाल्टीज क्लियरली डिफाइन की है। मतलब फाउंडेशन तो पुराना ही है, बस पावर और क्लैरिटी बढ़ा दी गई है। फिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? अब सवाल ये उठता है कि जब रूल पहले से थे तो इतना बैकलैश क्यों? जवाब है परसेप्शन और ट्रस्ट का। इसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर कॉमन क्वेश्चन यही है कि क्या ये रिजर्वेशन बढ़ाने का नया तरीका है? इस रूल से एडमिशन कोटा चेंज नहीं होगा, जॉब रिजर्वेशन को कोई टच नहीं करता, सीट्स कम या ज्यादा नहीं होंगी। रिजर्वेशन का मतलब है कि कौन कितनी % सीट पाएगा। यूजीसी इक्विटी रूल कैंपस के अंदर ट्रीटमेंट कैसा होगा उस पर बनाए गए हैं। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। रिजर्वेशन क्यों बोल रहे हैं लोग? फिर एक्चुअली जो लिखा गया है उस लैंग्वेज का इशू है। रूल्स में SC/ST OBC का नाम क्लियरली लिखा है, लेकिन जनरल कैटेगरी का डायरेक्शन मेंशन नहीं है। इसी वर्डिंग की वजह से लोगों को लगता है कि प्रोटेक्शन सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज के लिए दिया गया है। दूसरा रीजन है कि रिजर्वेशन माइंडसेट का फियर। कुछ लोगों को डर है कि पहले रिजर्वेशन सीट्स तक ही सीमित था, अब शायद कैंपस डिसिप्लिन और कंप्लेंट्स तक भी ये सब चीज़ें आ रही हैं। ये डर लीगल कम इमोशनल ज़्यादा है। और तीसरा रीज़न है कि मिसयूज़ हो सकता है इसका। क्रिटिक्स कहते हैं कि कंप्लेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फॉल्स कंप्लेंट्स के सेफगार्ड्स नहीं क्लियर किए गए हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि पावर इम्बैलेंस हो सकता है। और सच बात तो यही है कि इस रूल से सीट्स का कोई लेना देना नहीं है। ये सोच और बिहेवियर का रूल है जो कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रिजर्वेशन बताता है कि कौन एंटर करेगा, लेकिन इक्विटी रूल बताता है कि अंदर का उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। इस इशू के दोनों साइड्स हैं। देयर आर 2 sides ऑफ द कॉइन। सपोर्टर्स कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है, रूल्स ज़रूरी है। क्रिटिक्स कहते हैं कि वर्डिंग और सेफगार्ड्स न्यूट्रल होने चाहिए, और दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। यूजीसी के ये नियम रिजर्वेशन बढ़ाने के रूल नहीं हैं, बिल्कुल नए भी नहीं हैं। ये बस पहले से मौजूद सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एनफोर्सेबल बनाते हैं। रिएक्शन ज़्यादा फियर और मिसट्रस्ट से आ रहा है।
फैक्ट से नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये नियम ज़रूरी है या वर्डिंग थोड़ी और बेटर हो सकती है, इंक्लूसिव हो सकती है? कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा।